हमारे मिडिल क्लास घरों में जो कपड़े होते हैं, शलवारें, कमीज़ें, शर्टें, बच्चों के कपड़े, ये वैसे ही बेकार पड़े रहती हैं जो कि डस्टिंग के काम आते हैं। इनसे हम कोई और काम नहीं ले सकते हैं। तो आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैं टिप्स शेयर करूँगी और इसके अलावा आपके घर में अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है, कोई चीज़ आपके काम में नहीं आ रही है, तो उसका बेहतरीन मसरफ़ बताऊँगी, बेहतरीन इस्तेमाल बताऊँगी। आपका घर हर वक़्त चमकता दमकता साफ़-सुथरा रहेगा और इसके लिए बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त किस्म की टिप्स शेयर कर रही हूँ। वीडियो स्किप किए बिना मुकम्मल देखेंगे तो आज आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं हम सब लोग। सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस तरह की अगर कोई मर्दाना ज़नाना शर्ट आपके घर में है तो उसका नीचे वाला पार्ट जो है ना वो आप कट कर लें। उसके बाद उसे साइडों से थोड़ा काट लें ताकि वो खुल जाए। और इसे काटने के बाद जो है ना ऊपर से 2 इंच छोड़ के तो इसके स्ट्रिप्स काट लें। इसकी पट्टियाँ जो है ना इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लें तो ये एक बेहतरीन हमारा एक होममेड ऑर्गेनाइज़र रेडी होगा जो कि डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे काम आएगा। हमारी बहुत सारी परेशानी, हमारा पैसा बचाएगा और हमारी हर वक़्त की जो होता है ना कि क्या करें, ऐसे करें, साफ़ किस तरह से चीज़ों को करें, तो ये एक बेहतरीन अमल होगा अगर आप इस तरीके से ये चीज़ बना लेंगे। कोई भी छड़ी ले लें, जब झाड़ू टूट जाता है या वाइपर टूट जाता है तो उसकी छड़ी या उसकी स्टिक जो है ना वो ऐसे ही घर में पड़ी रहती है तो वो आपकी इस तरह बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आप उसका एक सिरा पकड़ के हाथ में दूसरा इसके ऊपर ज़रा सख्ती के साथ लपेटना शुरू कर दें। नीचे आपने छड़ी के 2 इंच जगह छोड़ के तो आपने ये अमल करना है। उसके बाद ये सारी जो स्ट्रिप्स हमने काटी हैं 2 इंच ऊपर कपड़ा छोड़ा था जो कि उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये इस तरीके से आपने इसके फ़ोल्ड करके तो कोई भी रस्सी ले लें या कोई पोनी ले लें। पोनी जो है ना वो इतनी ज़्यादा ये खुल भी सकती है। तो मैं एक बहुत ही पक्का काम करने लगी हूँ। इसी तरीके से आपने ना इसको बाँध लेना है, इसको कवर कर लेना है। छोटा सा रस्सी का टुकड़ा लेके ना और बहुत ही मजबूती के साथ मैं इसे बांध लूँगी ताकि यहाँ से बिल्कुल भी ये निकले ना और ये सफाई में इतना ज़्यादा हमारे काम आएगा ना। ये एक पुरानी सी टी शर्ट के साथ मैंने एक मोप बनाया जो कि हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और आसानी किस तरीके से होगी, जिस तरह हमारे घर में होती हैं ना बहुत सारी वॉल हैंगिंग होती हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होती हैं, हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता और इन पे गर्द मट्टी धूल जम जाती है। तो इसके साथ ये है ना कि आप अपने घर में जितनी भी डेकोरेशन पीसीज हैं, सीनरीज लगी हुई हैं, तो उन्हें आप साफ़ कर सकते हैं क्योंकि ये हाथ नहीं जहाँ पे जा सकता, बगैर सीढ़ी के आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। तो इसके साथ आप इजीली साफ़ कर सकते हैं। दीवारों पे जो जाले लग जाते हैं छोटे छोटे कॉर्नर्स में, उन्हें आप साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि हमने घर में ही रेडी की है और हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एक बेकार सी शर्ट के साथ हमने इसे रेडी किया है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। कभी भी घर में इस तरह बेकार कपड़े हों तो उन्हें बिल्कुल बेकार मत समझें, उनसे कोई ना कोई काम आप ले सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ ये एलईडी के पीछे कितने जाले लगे हुए हैं। ये मैं हमेशा इन्हीं के साथ ही साफ़ करती हूँ। यहाँ पे ना तो हाथ जाता है और ना ही हम कोई और चीज़ है जो इसके साथ साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, जहाँ तक मेरा दिल चाहेगा मैं इसे आगे करके ना तो इसके साथ इसकी जो क्लीनिंग है ना वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। जहाँ जहाँ पे हमारे लिए सफाई ज़रा मुश्किल होती है वहाँ पे ये जाके तो सफाई को आसान बना देगा। हमारा जो बहुत मुश्किल काम है वो इजी हो जाएगा। छोटे बच्चों वाले घर में कभी फर्श पे बच्चे पानी गिरा देते हैं, कभी कोई चीज़ गिरा देते हो, तो वहाँ पे भी आप इसे साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद सरफ से आप धो के निचोड़ के तो इसे ड्राई करके रखें। दोबारा से जब आपने सफाई करनी है तो ये आपके बहुत काम आएगा क्योंकि ये एक छोटा सा बिल्कुल एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी हुआ है जो कि डेली लाइफ में हमारे बहुत काम आएगा। इसके बाद जो टी शर्ट का पीस बच गया था ना उसके छोटे छोटे आप पीसीज कर लें, स्मॉल पीसीज। तो वो आपने क्या करने हैं वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। थोड़ी सी भी अगर आपको कोई एक टिप भी अच्छी लग रही है, कोई मेरी बात अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्यारा सा कमेंट आपने देना है कि आपको कौन सी वाली टिप जो है ना वो यूज़फुल लगी है, या फिर आप समझते हैं कि कोई ऐसी टिप मैंने आपको बताई है जो आपकी ज़िंदगी आसान कर सकती है। तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना है। टिश्यू पेपर जब ख़त्म हो जाता है तो उसके जो खाली बॉक्सेस हैं उन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ। इस तरह के मैं ऑर्गेनाइज़र बना देती हूँ। उनमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना आप बाथरूम में, ड्रेसिंग पे या स्टडी टेबल पे आप रख के वहाँ कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने छोटे छोटे पीसीस कट किए हैं तो ये मैं इसमें डाल के किचन ड्रॉर में रख दूँगी ताकि मैं अपने चूल्हे को, स्लेब्स को, ओवन को, फ्रिज को, जहाँ भी मुझे क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो ये छोटे पीस मेरे काम आएंगे। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। जब आप चूड़ियाँ पहनने लगते हैं तो अक्सर तो आपका हाथ भी ज़ख्मी हो जाता है क्योंकि कांच की चूड़ियाँ अगर छोटे साइज़ में हैं तो वो इजीली आपको पूरी नहीं आएंगी और जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं वो वैसे ही अच्छी नहीं लगती हैं। और इनमें कुछ जोड़ लगे होते हैं जो ऐसे जब आप सख्ती करते हैं ना तो वो फिर टूट जाती हैं और आपको चोट आ जाती है। कोई सा भी लोशन ले लें, क्रीम ले लें तो उसे हाथों पे अच्छी तरह अप्लाई करें। आप ऑयल भी ले सकते हैं।
अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद आप अगर छोटे साइज़ की भी चूड़ी पहनेंगे ना तो वो आपको इजीली जो है ना आपके हाथ पे आ जाएगी और बहुत ही आसानी के साथ जो है ना वो आप पहन सकते हैं। इस तरह ना तो आपका हाथ ज़ख्मी होगा और ना ही आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत होगी। तो चूड़ी पहनने का ये छोटा सा आइडिया उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो कोई एक सी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक आपने लाजमी करना है। इस तरीके से आप तंग चूड़ियाँ जो है ना वो भी आसानी के साथ पहन सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। पिज़्ज़ा टेबल, जब पिज़्ज़ा आता है तो फिर साथ ये टेबल छोटे भी होते हैं। इनके साथ अगर आप किचन में कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई आपने ड्रामा देखना है, कोई मूवी देखनी है, स्टैंड आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से इसे स्टैंड भी बना सकते हैं। इसके अलावा ये ख़राब जो अडाप्टर होते हैं ना, ये भी एक बेहतरीन स्टैंड का काम देते हैं। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर भी रख के ना तो आप अपना किचन में काम करें या फिर आप कपड़े स्टिच कर रहे हैं, कपड़े प्रेस कर रहे हैं, तो साथ के साथ आपने कोई ड्रामा देखना है, कोई वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक स्टैंड बन गया है और जिधर भी आप मोड़ेंगे ये ईजीली मुड़ जाएगा, फ़ोन गिरेगा नहीं और बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये ख़राब अडाप्टर जो है ना ये भी हमारे काम आ सकता है और हम इससे जो है ना मोबाइल स्टैंड का आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। मेरे घर में इस तरह 5 किलो की ये केचप आती है जो तकरीबन 2 माह बाद ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बच्चे ये इतनी ज़्यादा खाते हैं, इतनी खाते हैं कि बहुत ज़्यादा। और फिर ये जो बड़ी बोतल है ना इसमें लेना रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह की छोटी बॉटल्स हैं जिन्हें मैं फ़िल करके रख देती हूँ। जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर मैं दोबारा से इनमें डाल लेती हूँ। इनके साथ जो है ना वो इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आप बड़ी बोतल जो है ना उससे तो इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिनके पास इस तरह की छोटी बॉटल्स नहीं है उनके लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया लाई हूँ, क्योंकि इनमें इस्तेमाल करना लेना केचप को जो है ना वो इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और जिनके पास ऐसी नहीं है, अगर आपके पास सॉसेस वगैरह तो आती हैं, हर घर में आती हैं, चिल्ली सॉस, सोया सॉस या फिर सिरका होता है, तो उसकी जो बोतल होती है ना वो बिल्कुल इन बोतलों की तरह होती है। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास बड़े साइज़ की हैं, कई घरों में छोटी भी आती हैं ये सॉसेस वगैरह की बॉटल्स। और इनका ये देख लेंगे बिल्कुल वैसी केचप वाली बोतल की तरह है। इसमें अगर आप केचप डाल लेंगी तो फिर आपकी जो है ना वो बहुत इजीली इस्तेमाल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगी। अगर बच्चों वाला घर है, बड़ों वाला है, तो आपको लेना रखना आसान हो जाएगा, केचप इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। और ये वैसी ही बोतलों का नेमल बदल है, वैसी ही बोतलें हैं जैसी मैंने आपको पहले दिखाई हैं। और जिनके पास वैसी नहीं है वो इसमें केचप डाल के रख लें, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन आइडिया है। इसके बाद इस तरह की जो कपड़े पुराने होते हैं ना घर में, वो तो हर घर में होते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही वंडरफुल सा आइडिया शेयर कर रही हूँ। पंखा है ना तो उस पर मट्टी, डस्ट, धूल पड़ जाती है। तो इस तरह आप शलवार ले लें, कोई भी ज़नाना मर्दाना, वो आपने इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई करनी है। मैंने अभी इसका इलास्टिक निकाल दिया था, वो थोड़ा तंग था, वो इस पे पूरा नहीं आ रहा था क्योंकि पंखा बहुत बड़े साइज़ का है। तो वो मैंने निकाल दिया और उसके बाद ये मैंने एक सेफ्टी पिन के साथ इसे कवर कर दिया। उसके बाद दोनों पॉइंचे आपने पकड़ने और पीछे आपने गिरा लगा देनी है और आपका पंखा सिक्योर हो जाएगा। कोई भी मट्टी, धूल, डस्ट किसी किस्म की जो है ना वो इसके ऊपर नहीं आएगी। और बहुत अच्छे से जो है ना जब ऑफ द सीज़न आपने पंखा रखना है तो आप इस तरीके से इसे सिक्योर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल इसके कवर के जैसे हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके घर में मुख्तलिफ शलवारें, ट्राउज़र ख़राब पड़े हुए हैं जो आपके किसी काम के नहीं हैं, तो मज़ीद मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर करती हूँ कि आप अपनी जो ख़राब ट्राउज़र हैं, शलवारें हैं, उन्हें आप किस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपके घर में कोई भी वाइपर है या कोई पुराना जो है ना वो ब्रश वगैरह इस तरह का सफाई वाला है, क्योंकि वाइपर जब हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी रबड़ ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद आप कोई भी ट्राउज़र ले लें तो उसके ऊपर अच्छी तरह इसे इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ कवर करके तो एक गिरा लगा दें। उसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा आज जो आपको होने वाला है ना वो आपने बस देखना है और फिर आपने खुश हो जाना है। इतनी आसानी के साथ ये हमारी बहुत सारा टाइम भी बचेगा और बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। आप बाज़ार से कोई भी इस तरह का क्लीनर लाते हैं तो वो अच्छा खासा महँगा मिलता है आपको। तो ये आपने ऐसे करना है कि वहाँ पे जहाँ पे हमारे हाथ नहीं जाते हैं वहाँ पे ये ऐसी क्लीनिंग करेगा, क्योंकि एक तो ये बहुत बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस तरह ये वाइपर के साइज़ का बन गया है और इसके ऊपर हमने ये अच्छी तरह कवर कर दिया है। तो जहाँ-जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता, आपके अगर आपने इस पे पैलिंग ऊँची है, सीलिंग है, वो साफ़ करनी है, कॉर्नर्स पे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, मट्टी अ, हो जाती है ना दीवारों के ऊपर, अगर आपने वो साफ़ करनी है, जाले लगे हुए हैं, तो हर किस्म की सफाई जो है ना इसके साथ बहुत ही ईज़िली हो जाएगी। और ये एक बहुत ही सस्ता सा मैंने आपको एक ऑर्गेनाइज़र बना के दिखाया है। ख़राब ट्राउज़र, पुराने शर्ट्स वगैरह होती हैं घर में, तो वो आप इस तरीके से सिक्योर कर लें इसके ऊपर।
या फिर बहुत बड़ी बड़ी अलमारियाँ होती हैं जिनके ऊपर हमारा हाथ ही नहीं पहुँचता है, तो उसके भी आप इस तरीके से क्लीनिंग जो है ना वो आसानी के साथ कर सकते हैं। बच्चों हमारे घर में जब फर्श पे बच्चे कुछ खाना पीना कुछ भी गिरा देते हैं तो इससे आप बहुत आसानी के साथ सफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।